Good morning students. So today we are going to continue our chapter number 6 which is the meetings of the company. Clear? तो अब नया पॉइंट देखते हैं चेयरमैन ऑफ मीटिंग्स. पहले उसका मीनिंग देख लेते हैं. The person selected by the members to conduct the proceedings and management of the meeting known as chairman. जब भी कोई मीटिंग होती है तो एक ऐसा पर्सन वहाँ पे बिठाई जाता है जो वो मीटिंग का मैनेजमेंट करता है एंड कंडक्ट करता है, जिसको हम बोलेंगे चेयरमैन. क्लियर? दूसरी ये बात कि ये क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क में आने वाला है वो हमको नहीं पता है, क्योंकि अभी तक एसपीसीसी की ब्लूप्रिंट जो है वो गवर्नमेंट ने नहीं निकाली है. इसलिए जब भी ये आएगा मैं उसके लिए आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन है वो कितने मार्क में आ सकता है. लेकिन अकॉर्डिंग मी ये जो क्वेश्चन है वो 2 या 3 मार्क में आ सकता है कि चेयरमैन ऑफ मीटिंग की क्वालिफिकेशन कितनी है वो 1 मार्क में आ सकता है, या फिर पावर एंड ड्यूटीज जो है वो एक साथ आए तो ये 2 या 3 मार्क में आ सकता है. अगर ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क में आता है तो पहले आपको मीनिंग लिखना है, भले ही उन लोगों ने पूछा ना हो तो भी मीनिंग लिखना है. उसके बाद पावर्स ऑफ चेयरमैन एंड उसके बाद ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन ये लिखना है. अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आए कि चेयरमैन जो होता है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है तो वो 1 मार्क में आएगा. क्लियर? तो इसमें से 1, 2 या 3 मार्क तक की ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन फॉर द मीटिंग. The chairman is appointed by the members to conduct the proceedings of the meeting. A meeting held without a chairman is considered to be illegal and hence it is mandatory to appoint one. ये चेयरमैन जो है वो मीटिंग जो होती है उसको कंडक्ट करने के लिए एंड मैनेजमेंट करने के लिए चेयरमैन बनाना पड़ता है. अगर चेयरमैन आप नहीं बनाते हो और ऐसे ही मीटिंग शुरू कर देते हो और ख़त्म भी कर देते हो तो वो मीटिंग जो है वो इलीगल बोली जाएगी. क्लियर? तो ये इलीगल ना हो, लीगल मीटिंग हो, उसके लिए आपको 1 पर्सन को एज अ चेयरमैन चुनना पड़ेगा फॉर द मीटिंग. जनरली द हेड ऑफ द डायरेक्टर कंडक्ट वर्क एज चेयरमैन ऑफ द मीटिंग. जनरली क्या होता है, जो डायरेक्टर का हेड होता है वो ही हो जाता है हमारा चेयरमैन. द चेयरमैन होल्ड्स द मैनेजमेंट ऑफ द मीटिंग. मीटिंग का सब कुछ मैनेजमेंट कौन करेगा? चेयरमैन. और चेयरमैन कौन होगा? हेड ऑफ द डायरेक्टर. द चेयरमैन हैज टू एंश्योर दैट द फंक्शंस ऑफ एजेंडा should be conducted properly according agenda and the decision should be taken after proper discussion and debates and the resolution should be passed in the proper manner. जो चेयरमैन होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, उसका मेन वर्क क्या होता है? एजेंडा प्रिपेयर करने का होता है. फिर जो हमारी मीटिंग है या फिर जो हमारा एजेंडा है वो प्रॉपरली बनाया हुआ होना चाहिए. एजेंडा मीन्स क्या कि आप मीटिंग में कौन कौन से टॉपिक पे बातचीत या डिबेट करने वाले हो वो, तो उसका पहले से ही प्लानिंग कौन करेगा? चेयरमैन करेगा. क्लियर? अगर पहले से आपका एजेंडा प्रिपेयर होगा तो आप जब डिस्कशन करने बैठोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. और जब ये एजेंडा जो प्रिपेयर्ड है ऑलरेडी वो मीटिंग में जो मेंबर्स आने वाले हैं उनको पहले सेंड किया जाता है ताकि वो मीटिंग में आए उसके पहले उनको पता चल जाए कि ये मीटिंग कौन से टॉपिक पर कंडक्ट होने वाली है, मीटिंग का मेन पर्पस क्या है. तो वो पहले से ही थिंक करके आते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पे हमको बोलना है या फिर हमको कुछ सजेशन देना है, कुछ भी. तो वो पहले से मेंटली प्रिपेयर होकर आते हैं तो मीटिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. If any director is not willing to work as chairman or any director does not appear within 15 minutes of a prescribed time, then present member may select any one amongst them as a chairman. अगर कोई डायरेक्टर है वो एज अ चेयरमैन नहीं बनना चाहता या चेयरमैन का वर्क नहीं करना चाहता है तो 15 मिनट्स के अंदर जब मीटिंग शुरू हो तब उसके 15 मिनट्स के अंदर आपको जो मेंबर्स बैठे हुए हैं उसमें से
किसी एक को एज अ चेयरमैन चुन लेना पड़ता है। अगर चेयरमैन नहीं चुनोगे तो आपकी जो मीटिंग है वो इलीगल बोली जाएगी। क्लियर? उस टाइम पे आप लोगों ने जो भी डिसीजन लिया होगा वो सारे इलीगल बोले जाएंगे, इसीलिए चेयरमैन चुनना बहुत ही ज़रूरी है। Thus, he has to play an important role. The above provisions, however, do not apply to a single person company. चेयरमैन का यहाँ पे आपको पता चल गया कितना इम्पोर्टेंस है। अगर चेयरमैन नहीं होगा तो ये मीटिंग जो है वो ये जो चेयरमैन बिना की जो मीटिंग है वो इलीगल बोली जाएगी और वेस्ट ऑफ टाइम बोला जाएगा। क्लियर? और सिंगल पर्सन कंपनी है तो ये सिंगल पर्सन कंपनी में ये चेयरमैन नहीं होगा तो चलेगा, ये सारे प्रोविजंस वहाँ पे काम नहीं करेंगे। क्लियर? वहाँ पे सिर्फ मेंबर्स बैठ के डिसीजन ले लेंगे तो भी चलेगा और चेयरमैन होगा तो भी चलेगा, वहाँ पे चेयरमैन होना ज़रूरी नहीं है। ये हो गया हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन फॉर द मीटिंग। अब देखते हैं चेयरमैन के क्वालिफिकेशन। अ चेयरमैन इज द लीडर ऑफ द मीटिंग। मीटिंग का लीडर कौन है? चेयरमैन। ही हैज़ टू कंडक्ट द मीटिंग विद ड्यू केयर, हैज़ टू मॉनिटर दैट द प्रोसीडिंग शुड बी कंडक्टेड एज पर एजेंडा एंड रिजोल्यूशन बी पास्ड अकॉर्डिंगली। सो चेयरमैन रखने का मेन पर्पस क्या होता है कि वो एजेंडा तैयार करे और मीटिंग का हैंडलिंग करे, मैनेजमेंट करे। क्लियर? और अगर मीटिंग में कुछ भी अच्छा सा डिसीजन लिया जाता है तो उसके लिए भी रिजोल्यूशन पास करने की जिम्मेदारी रहेगी चेयरमैन की। Therefore, he must possess sufficient experience of conducting of meeting. So ये सारे वर्क करने के लिए उसके पास sufficient experience होना ज़रूरी है। He must possess some basic qualification that are as under. First, he should have knowledge of the rights and duties of the chairman. तो पहले उसको पता होना चाहिए चेयरमैन का राइट्स एंड ड्यूटीज। क्लियर? सेकेंड, he should have practical experience of conducting the proceedings of the meeting. So उसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसने पहले मीटिंग का अरेंजमेंट किया होना चाहिए। He should have sufficient legal knowledge of the company laws and articles of association of the Companies Act. उसके पास लीगल नॉलेज कंपनी का होना चाहिए, लॉज का एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का उसके पास नॉलेज होना चाहिए सफिशिएंट। He should be able to handle the situation at time of conflict and tension which may arise at the meeting. मीटिंग के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग उग्र हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तो उस टाइम पे उसको कैसे सब लोगों को हैंडल करना है, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, उसका हैंडलिंग उसको अच्छे से आना चाहिए। अगर कुछ ऐसी मैटर है जिसमें सब लोग टेंशन में है तो वो टेंशन कैसे दूर भगाना है उसका भी सॉल्यूशन इसके पास यानी चेयरमैन के पास होना चाहिए। क्लियर? इफेक्टिव पर्सनालिटी, चेयरमैन जो है वो आकर बैठ जाए तो उसकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि दूर से उसको देखो तो आपको समझ में आ जाए कि ये चेयरमैन है। अगर चेयरमैन ऐसा होगा कि वो आकर बैठ जाए तो आप उसको चाय वाला समझ लो, ऐसी उसकी पर्सनालिटी नहीं होनी चाहिए। वो एजुकेटेड है तो उसके हिसाब से उसकी क्लोथिंग सेंस होनी चाहिए। क्लियर? एंड लास्ट वन, द नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, कंपनी प्रोग्रेस, डेवलपमेंट एंड ट्रेड। इकोनॉमिक्स का कंपनी के बारे में, प्रोग्रेस के बारे में, डेवलपमेंट एंड ट्रेड के बारे में भी उसके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये हो गई हमारी क्वालिफिकेशन ऑफ द चेयरमैन। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास पावर ऑफ चेयरमैन। He is authorized to provide sufficient time to members for representation on important issue and has to make a schedule of this. जब भी वो मीटिंग का कुछ अरेंजमेंट करे तो वो मीटिंग बहुत ही लंबी या बहुत ही छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर छोटी होगी तो मेंबर्स जो डिस्कशन करना चाहते हैं वो डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, और अगर मीटिंग जो है वो बहुत ही लंबी होगी
तो वो सब लोग बोर हो जाएंगे। तो टाइम का भी मैनेजमेंट वो अच्छे से करना जानता होना चाहिए, जो चेयरमैन है हमारा वो। नेक्स्ट, टू एक्सपेल एनी पर्सन हु रिमेन्स प्रेजेंट इन द मीटिंग विदाउट प्रॉपर ऑथोराइजेशन। कोई पर्सन ऐसा है कि जो कोई उसके पास ऑथोराइज नहीं है लेकिन फिर भी वो मीटिंग में प्रेजेंट रह रहा है, तो ये जो चेयरमैन है उसके पास पावर होगा कि उसको एक्सपेल यानी उसको बैन कर सके, उसको मीटिंग में से निकाल सके, ऐसा पावर उसके पास होता है। नेक्स्ट, whenever a member represent the facts on any issue and if at that time other members object or criticize him or create disturbances, then the chairman has to find the truth and take final decision. अगर कोई ऐसा मेंबर वहाँ पे है जो कोई फैक्ट है उसके बारे में बोल रहा है या फिर कोई ऑब्जेक्शन उठा रहा है, तो वो जो सच है, जो वो ऑब्जेक्शन उठा रहा है उसके बारे में जो सच है वो जानने की जिम्मेदारी है चेयरमैन की। उसको देखना है कि ट्रूथ क्या है और फाइनल डिसीजन लेना है कि उसने क्या ऑब्जेक्शन उठाया था। क्लियर? If any member uses non-parliamentary language or behaves in any uncivilized manner, then the chairman will warn him, and if the person does not change his behavior, then the chairman can expel that person from the meeting. कोई ऐसा मेंबर वहाँ पे है जो मिसबिहेव कर रहा है, अच्छी लैंग्वेज में, जो प्रॉपर लैंग्वेज या प्रोफेशनल लैंग्वेज है उसमें बात नहीं कर रहा है, रूड बिहेव कर रहा है और किसी को वो वॉर्न कर रहा है, किसी को वो हिट कर रहा है, तो चेयरमैन के पास अथॉरिटी है कि वो उसको वॉर्न करे। और अगर फिर भी वो नहीं समझ रहा है, खुद का बिहेवियर वो चेंज नहीं कर रहा है, तो चेयरमैन जो है वो उस पर्सन को मीटिंग में से निकाल सकता है, बैन कर सकता है। क्लियर? He has authority to remove illegal, improper and false fact from the records. उस चेयरमैन के पास अथॉरिटी होती है कि जो इलीगल है, इम्प्रॉपर है या कुछ गलत है, ऐसे फैक्ट को वो रिमूव कर सकता है रिकॉर्ड में से। It members behave in an improper manner, create obstacles in the meeting or create conflicts, then the chairman has the authority to adjourn the meeting. कभी कभी क्या होता है कि सब लोग एक दूसरे के साथ मिसबिहेव करने लगते हैं, अच्छे से बात नहीं करते हैं या फिर मीटिंग जो है वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गई होती है, तो उस टाइम पे वो मीटिंग को वहीं पे एंड कर सकता है एंड फिर दोबारा मीटिंग बुला के प्रॉपर तरीके से, लीगल तरीके से, अच्छे से डिस्कशन करके कुछ ना कुछ डिसीजन लेता है। If voting to be held on any issue and after the voting there are equal votes in the favor or against, the chairman may use his voting casting vote. कभी कभी क्या होता है कि दो लोग खड़े होते हैं और वोटिंग चल रहा है वहाँ पे, तो एक के पास 10 वोट है और दूसरे के पास भी 10 वोट्स आए, तो उस टाइम पे क्या होगा कि कुछ डिसीजन नहीं ले पाएंगे हम लोग, टाई हो जाएगी दोनों के बीच। तो इस टाइम पे जो चेयरमैन होता है उसके पास राइट होता है कि वो वोटिंग करे, यानी दोनों में से कोई एक तो जीतेगा ही। क्लियर? तो ऐसी जब सिचुएशन आती है, पहले तो आपको मेंबर्स को ही प्रायोरिटी देनी है, लेकिन मेंबर जो सब लोग बैठे होते हैं वो डिसाइड नहीं कर पाते और जो वोट है वो दोनों तरफ सेम आए हैं यानी टाई हुई है, तो उस टाइम पे जो चेयरमैन होता है वो खुद का वोट डाल के किसी एक पार्टी को जिता सकता है। तो ये हो गए हमारे पावर्स ऑफ द चेयरमैन। एंड आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक है, द ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन। चेयरमैन की ड्यूटीज क्या रहेगी? टू मॉनिटर दैट द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग शुड बी कंडक्टेड इन अ पीसफुल मैनर। जो भी मीटिंग हो रही है और मीटिंग चल रही है वो पीसफुली हो, ऐसा ध्यान रखने का काम किसका रहेगा? चेयरमैन का। ही हैज़ टू वेरीफाई द quorum ऑफ द मीटिंग। ये रहा quorum, हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में। quorum यानी मेंबर की जो
प्रेजेंट जो मेंबर्स रहते हैं उनकी संख्या, कॉरम यानी उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, मीटिंग में कितने लोग प्रेजेंट हुए हैं वो, उसका भी वेरीफाई या ध्यान रखने का वर्क रहेगा चेयरमैन का। द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग शुड बी कंडक्टेड एज पर एजेंडा एंड कंप्लीशन ऑफ वर्क शुड बी एंश्योर्ड। जो मीटिंग चल रही है वो एजेंडा हमारे जो पहले से प्रिपेयर थे उसके हिसाब से चल रही है, वो ध्यान रखने का, एंड जो वर्क है वो कंप्लीट होना चाहिए, ये सबको ध्यान रखने का ड्यूटी रहेगी चेयरमैन की। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द चेयरमैन टू अलाउ एवरी मेंबर टू स्पीक विदाउट एनी बायस। किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करनी है, सभी मेंबर्स को खुद के मंतव्य बोलने का अधिकार है। जिसको जो भी बोलना है वो बोल सकता है, जो उनको पॉइंट्स मीटिंग में रखने वो रख सकते हैं। क्लियर? किसी के साथ आपको पार्शियलिटी नहीं करनी है, आपके लिए सारे मेंबर्स एक जैसे ही है। टू कंसिडर द ओपिनियन ऑफ द माइनॉरिटी मेंबर्स, सभी लोगों के ओपिनियन आपको कंसिडर करने हैं और माइनॉरिटी जो मेंबर है उनके भी आपको ओपिनियन कंसिडर करने हैं। ऐसा नहीं है कि जो एजेड है उनके पॉइंट्स कंसिडर करो और जो यंगस्टर है उनके नहीं, ऐसी पार्शियलिटी आपको नहीं करनी है। इट इज़ हिज ड्यूटी कंडक्ट वोटिंग इन द मीटिंग इफ नेसेसरी, उसकी ड्यूटी है कि मीटिंग में वोटिंग होना ज़रूरी है ताकि सबको पता चले कि वर्क आपका जो है वो अच्छी तरह से होना चाहिए। क्लियर? अगर दो पार्टी वहाँ पे खड़ी होंगी और दोनों के बीच में कंपटीशन होगी तो दोनों क्या करेंगे, खुद से जितना अच्छा हो उतना वर्क अच्छा करेंगे ताकि उसको ज़्यादा वोट मिले और उसकी पोजीशन जो है वो हाई रहे। तो ये वोटिंग की जो बात है ना वो मीटिंग में हमेशा आपको रखनी ही है। चेयरमैन शुड यूज हिज कास्टिंग वोट वेरी केयरफुली एंड देन डिक्लेयर द रिजल्ट। कि चेयरमैन का जो खुद का वोट है, अगर टाई होती है मीटिंग में तो ही खुद का वोट वो डाल सकता है एंड खुद का वोट डालने के बाद रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर सकता है। क्लियर? तो ये सारी बातें हो गई चेयरमैन की। तो ये क्वेश्चन जो है वो मैंने पहले आपको बोल दिया कैसे आ सकता है। क्लियर? तो आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम मीटिंग बुक से स्टार्ट करेंगे। गुड बाय।